Hello dear students, welcome back to your channel New Future Technical Rahul. I am your trainer Rahul Biswakarma. Dear students, आपका अपने चैनल New Future Technical में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका ट्रेनर राहुल विश्वकर्मा। Dear students, आपने अभी रिसेंटली कल की वीडियो में जो देखा, मैंने इस इंग्लिश का वीडियो देखा, इंग्लिश क्लासेस का मैंने वीडियो बनाया था इंग्लिश के बारे में कि रोज बोले जाने वाले शब्द क्या है, जिसको आपने इजिली समझा और यूज भी किया होगा। अगर आपने देखा होगा तो, अगर यूज किया है तो बहुत बढ़िया। और आज मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक दिन थोड़ा सा कंप्यूटर की क्लासेस का वीडियो बनाऊंगा और एक दिन आपका इंग्लिश स्पोकन का बनाऊंगा, जो कि कल का इंग्लिश का था। और आज का जो डेज है, सैटरडे है, आज का जो डेज है वो आपका जाएगा कंप्यूटर पे, फंडामेंटल के कंप्यूटर पे। अभी तक मैंने 7 वीडियो बना चुका हूं। मैं 7 वीडियो में मैंने स्टार्टिंग से सारी चीजें बनाई है, सारी एक्सप्लेन करी है। और आज जो बनाने वाला, आज उससे भी बहुत इंटरेस्टिंग, यानी 8वां वीडियो आपका होने वाला है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लीज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं, जहां पे लिखा गया फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, वहां पे जाए, वहां पे क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद वहां पे आपको जितनी भी 1 से लेकर 7 तक सारी वीडियो देख लीजिए, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अगर वो देखे होंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। फिलहाल मैं आज की स्टार्ट करता हूं, तो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको नॉलेज मिलेगा। आज मैं बताने वाला हूं डियर कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है? सबसे पहले आपको समझना है, कंप्यूटर की मेमोरी के डिफिनेशन समझना है। व्हाट इज द मीन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? मेमोरी के मीन क्या है? तो डियर सिंपल से बता दो, कंप्यूटर की वह डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर के वह डेटा को क्या करती है, स्टोर करती है। क्या करती है? डेटा को स्टोर करने का काम करती है, उसी कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। अगर कंप्यूटर के पास डेटा स्टोरेज डिवाइसेस ना हो, डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी ना हो, तो हम कंप्यूटर को ऑपरेट भी नहीं कर सकते, कंप्यूटर को यूज भी नहीं कर सकते। बाकी आपके आगे की बात ही छोड़ दीजिए। यानी कंप्यूटर में मेमोरी का होना बहुत जरूरी है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू है, बट वहां पर डेटा स्टोरेज डिवाइसेस इज वेरी कंपल्सरी। द नेम ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी बहुत जरूरी है, जो कंप्यूटर के डेटा स्टोरेज डिवाइसेस है। तो बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो कंप्यूटर की मेमोरी की 2 कैटेगरियां हैं। इसकी 2 कैटेगरी है, 2 पार्ट में बांटा गया। एक होता है इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, जिसको कुछ लोग प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं, मेन मेमोरी के नाम से आते हैं। प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं या मेन मेमोरी बोलते हैं इसको, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी बोलते हैं। और दूसरा होता है, हमारी होती है एक्सटर्नल मेमोरी, जिसको कुछ लोग सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। मेन मेमोरी, और आप बोल सकते हैं मेन मेमोरी या तो एक्सटर्नल, सेकेंडरी मेमोरी, या तो आप बोल सकते हैं इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। इससे कोई मतलब नहीं, यानी इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हो आप इसको, प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हो आपको, इसको मेन मेमोरी भी बोल सकते हो आपको। इधर आप एक्सटर्नल मेमोरी बोल सकते हो या तो आप सेकेंडरी मेमोरी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनल मेमोरी कैसे करते हैं। कंप्यूटर की वह मेमोरी, जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में पाई जाती हो या लगी हो, या कंप्यूटर के मदरबोर्ड के किसी स्लॉट में लगाई हो, वो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी होती है। ठीक, अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर की वह मेमोरी जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में किसी केबल के माध्यम से या बाहर लगाई गई, या बाहर की तरफ से उसको क्या किया गया, यूज किया गया हो उस डिवाइसेस को, उसको बोलते हैं कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी, कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे की, कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको हम इंटरनल मेमोरी में, इंटरनल मेमोरी के पार्ट के बारे में बता रहे हैं। तो इंटरनल मेमोरी के पार्ट के बारे में सबसे पहले समझेंगे हम कि कौन सी इंटरनल मेमोरी होती है। अब कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी के कुछ एग्जांपल बता रहे हैं। इंटरनल मेमोरी कौन कौन सी होती है? इंटरनल मेमोरी में सबसे पहला जो मेमोरी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। दूसरा जो होती है उसको बोलते हैं रैम, रोम, रैम। अब हम बात करते हैं रोम किसे कहते हैं, राइट? रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर की वह मेमोरी जिसको हम केवल रीड करते हैं, जो हम केवल क्या कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर जितनी बार चाहे उतनी बार बंद हो, उतनी बार चालू हो, कोई मैटर उससे कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। वो हमेशा जिस तरह से था उसमें डेटा, वो हमेशा के परमानेंटली सेव होगा, उसको आप इरेज नहीं कर सकते। जैसे कि हम कंपनी का कोई लैपटॉप ओपन कर दिए
एचपी का लैपटॉप हमने जैसे ओपन किया एचपी लिख देता है, लेनो ओपन किया लेनो ओपन किया। जितनी भी चीजें होती हैं सारी किसमें होती है, रोम में होती है। रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, रोम में रखा हुआ डेटा कभी इरेज नहीं होगा, चाहे कंप्यूटर कितनी बार भी बंद हो जाए, चाहे कंप्यूटर कितनी बार भी ऑफ हो जाए, आप ऑन करिए कोई मैटर नहीं करता है। बट रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम में रखा हुआ डेटा जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक वो है, कंप्यूटर जैसे आप डिलीट, जैसे आप वैसे डिलीट। एक तो काम ही होता है रोम का, रैम का डियर। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी रैम अगर आपके कंप्यूटर में नहीं लगा है तो कंप्यूटर आपका डिस्प्ले नहीं देता, ये भी ध्यान दीजिएगा। एक तो आपका हो गया कि रैम आपने लगाया, रैम में आपने जो डेटा रखा, जो आप काम कर रहे हैं, काम आपका हो रहा है, वो तब तक रहेगा जब तक आप कंप्यूटर ऑन है उस रैम में। जैसे आपका कंप्यूटर अचानक ऑफ हो गया तो रैम में रखा जो डेटा था सब डिलीट हो गया ऑटोमेटिक, यानी उसको आप सेव नहीं कर सकते हो भविष्य के लिए। और दूसरा इसका यूज रैम का क्या होता है, दूसरा यूज होता है कि आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले जो आती है वो रैम के ऊपर डिपेंड करता है। रैम आपके कंप्यूटर में नहीं लगा है तो डिस्प्ले नहीं आ सकता है। अब बात करते रैम, रैम के भी दो प्रकार होते हैं, रैम के भी दो प्रकार होते हैं, यस रैम, स्टैटिक रैम, डी रैम, डायनेमिक रैम। रैम के दो प्रकार हैं, यस रैम, डी रैम। यस रैम मतलब क्या होता है, कंप्यूटर के रैम का स्टैटिक रैम जिसको बोलते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तो हुआ हमारे प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी के पार्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। कंप्यूटर की वह मेमोरी, हमने बताया था कंप्यूटर की वह मेमोरी जो हमारे मदरबोर्ड में किसी वायर, किसी केबल के माध्यम से लगाई हो या कंप्यूटर की बाहर लगाई हुई हो, वो हमारी क्या होती है, कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी होती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, पहले के टाइम में चलता था फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एफडीडी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव एफडीडी। फिर एफडीडी बहुत कम कैपेसिटी का था, फिर उसके बाद सब लोग स्टार्ट किए एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर आज के टाइम में हार्ड डिस्क के साथ साथ एक और चल रहा है, डेटा डिवाइसेस, स्टोर डिवाइसेस, जिसका नाम क्या है, एसएसडी, सॉलिड स्टेटस डिवाइस। अब हम बात करते हैं ये तीनों में से एक का होना बहुत जरूरी कंप्यूटर में। भाई आपके पास सब कुछ है, ए टू जेड एवरीथिंग, बट आपके पास सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, तब भी आप कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। मैंने बताया था क्यों, क्योंकि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए मैंने बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर में विंडोज का होना, सिस्टम यूनिट, सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का होना। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम न रैम में सेव होगा, आपको मैंने बताया, न रोम में सेव होगा, मैंने आपको बताया। किसमें सेव हो सकता है, सेकेंडरी मेमोरी में। तो सेकेंडरी मेमोरी में जब तभी होगा जब आपके पास सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर में होगी। तो सेकेंडरी मेमोरी का होना जरूरी। इसमें एफडीडी पहले के टाइम में चल रहा था, प्रेजेंट टाइम में नहीं यूज है। एसडीडी या एसएसडी में से दोनों में से एक डिवाइसेस आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर आप कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का, जब कंप्यूटर को आप यूज कर सकते हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हो, विंडोज डाल सकते हो, तब आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हो। ठीक, ये तो हुआ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आती है, आप लगाते हैं पेन ड्राइव बाहर से, ये भी कंप्यूटर के एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी है। आप सीडी या डीवीडी यूज करते हो, ये भी कंप्यूटर की क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। सीडी मतलब कंपैक्ट डिस्क, डीवीडी मतलब डिजिटल वेरिस्टाइल डिस्क। सबसे कम कैपेसिटी होने की वजह एफडीडी थी, तो उसके बाद एसडीडी का आविष्कार हुआ। लेकिन एसएसडी का आविष्कार होने का पहला रीजन कि एसडीडी 100% खराब होने के चांसेस है, बट इसकी 99% जल्द से जल्द खराब होने के चांसेस एसएसडी इसलिए बना। दूसरा रीजन था डियर कि एसएसडी बनने का रीजन यह था कि एसएसडी लगाने पे थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो चलता है, लेकिन एसएसडी जब आप कंप्यूटर में लग गई तो कंप्यूटर आपका बहुत फास्ट चलने लगता है। इसलिए एसएसडी वो सब लोग यूज करें। एसएसडी बहुत सस्ते में मिलता है, एसएसडी हार्ड डिस्क ड्राइव, बट एसएसडी ज्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है, बट अच्छा है। आपको मालूम है जो एक्सपेंसिव होता है भाई अच्छा चीज भी होता है, तभी तो एक्सपेंसिव है। तो आई होप आपको आज की क्लासेस में कंप्यूटर की मेमोरी की सारी चीजें एकदम क्लियरफाई हो गई होगी, आपको सारी चीज समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आए डियर तो प्लीज इसको यूज करो, राइट करो और समझो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन घुमा के कभी कभी ट्रिपल सी वाले स्टूडेंट के लिए आता है, तो ट्रिपल सी के लिए बहुत जरूरी है सब चीजें। तो प्लीज आप इसको यूज करो। अगर आपको वीडियो पसंद में, क्लासेस अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। तो आज के लिए इतना है डियर, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लासेस और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टुडे फॉर दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।